तो छावा फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसको लेकर के हम लोगों की राय क्या है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कौन कर रहा है? बोलो। शुरुआत कर रहा हूँ। करो। और बात ये है कि ये जो थंबनेल है ये तो बहुत यूट्यूब का एक थंबनेल है। अच्छा, थंबनेल वाला स्टाइल। अच्छा रोहित, वो म्यूट कर लिया। चलो विदित, तुम बताओ भाई। मैं तो ये कहूंगा ट्रेलर तो अच्छा है जी। नो डाउट। देखो मेरे को इसका हिस्ट्री का लोड तो पता नहीं है, बट विजुअली बड़ी अच्छी लग रही है। अब हम्म। मैं साइंस मतलब हिस्टोरिकली कितना एक्यूरेट है उसमें तो आप ही लोग वो बताना। तो उसके पीछे तो भागो ही मत। देखो, कमर्शियल मूवी बनाई है तो उसको रख दो साइड में। बस वो जो इवेंट हमको बचपन में वीर गाथाएं बोल करके सुनाते ना, इसको वैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा ताकि मूवी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ये पॉइंट है उनका। मेन वही बोलूंगा भाई, हाँ भाई विक्की कौशल है भाई, दिखा रहा है भाई एक्टिंग अपनी, नो डाउट। हम्म, बस कुछ कुछ जगह नहीं करता है, नो डाउट। वो मैं चिल्लाने विलाने में थोड़ा ज्यादा ही मैं कर देता है भाई। मैं हाँ, जैसे कि रोहित ने बोला पुनीत सुपरस्टार, लिटरली भाई, लिटरली वही वाई भाई चिल्लाने पर। मेरे को कंप्लेंट है सबसे बड़ी एक्सेंट पर। विक्की कौशल और मतलब सारे कैरेक्टर लुक में बहुत शानदार, लेकिन इनके बोलने चालने पर किसी भी तरीके का वर्क नहीं किया गया कि भाई एटलीस्ट के लोगों को प्रेजेंट करने के लिए कि एक मराठी मानुस जब हिंदी में बात करता है तो वो हिंदी कैसी होती है वो नहीं है। और विक्की कौशल उसमें बिल्कुल भी नहीं जम रहा है मेरे को। मैं ये बोलूँगा। चीज मैं ऐड करूँ, मैं चला गया था बीच में। बोलो। हाँ, तो एक तो इनका ये थंबनेल से शुरू करो ना। थंबनेल कितना मतलब यूजुअली हाँ, थंबनेल आप देख रहे हैं ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, वो कैसे चार अजीब कैरेक्टर समझ, एक थंबनेल साथ। है। वो बड़े ही ये पता नहीं क्या यूट्यूबर ऑफिशियल वाला मूवी थंबनेल है भाई। नहीं, वो ऑफिशियल बहुत रोहित यूट्यूबर मान में थंबनेल। वो बच्चा बना क्या है, वो चार कैरेक्टर की चार स्टोरी मूवी में क्या होगी वो डाल दी उन लोगों ने। यार अरे नहीं नहीं, थॉट बात है अच्छा ना है। बोलो बोलो। जनरली थॉट उनका ट्रेलर्स। बढ़िया है। थॉट बढ़िया है, पर लग ऐसा रहा है कि जो नॉर्मल अभी यूट्यूब थंबनेल चल रहे हैं ना, वैसे ही बना दिया है। हम्म। दूसरी चीज आपने जो बोला अभी, वॉइस का, हाँ उर्दू बोल रहे हैं वो लोग। और हाँ बहुत यार। अजीब लगी मुझे फिक्की वाली बात कि भाई शुद्ध हिंदी तो बुलवा देते कम से कम। अरे मैं फिर छोटी मूवी की बात करूंगा, तुम्बाड़ भाई। उसने प्रैक्टिस की थी वो एक्सेंट पकड़ने के लिए, और बंदा वो एक्सेंट पकड़ कर बात कर रहा था। मैं बोला ना, मतलब मराठी में ना एक थोड़ी टोन होती है, जब वो हिंदी में बात करते हैं ना तो आप पकड़ लोगे। तो वो चीज़ें चाहिए थी क्योंकि उसमें ना बहुत वो वज़न आता है वॉइस में, और फिर जब वो बात करता है तो आपको लगता है कि कोई मराठी मानुस बात कर रहा है। वो नहीं है। और प्लस ए आर रहमान का बीजीएम भाई साहब। अजय अतुल नो को ए आर जानते डाउट। क्या? रहमान का म्यूजिक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छा किया वो नहीं लिया, क्योंकि वो वैसे ही तानाजी और वैसा कुछ और बनाते। और उनकी एक और मूवी तो है, एक मराठी मूवी भी तो है इसी टाइप की एक और, अगर जानते हो आप तो, हम्म। उसमें भी दिया था। वो तो वो सब सीरीज है सेम पूरी। लगता तो कुछ। हाँ, तो उससे बढ़िया किया है उन्होंने कि यार रहमान को लगा एपिक लग रहा है म्यूजिक। नहीं, मेरे हिसाब और से रोहित, विजुअल्स भी मतलब बढ़िया एक लग रहे एक ये नहीं समझ कल्चर और एक आएगा। फील होती है ना, उनसे आप कभी भी बाहर निकल करके अलग थोड़ा ट्राई कर सकते हो। और अगर एकदम रूट दिखानी है तो आपको वो चीज़ें पकड़ के रखनी चाहिए। अभी ढोल नगाड़े ताशा जो मतलब मुंबई में फेमस है वो नहीं बजेगा, थे। नासिक ढोल नहीं बजेगा, तो क्या मतलब की फिर मूवी ये है। तो वो तो वेट करना पड़ेगा ना, हाँ, जब वो अब मूवी मूवी आएगी तो पता अब वो मूवी चलेगा, में लेकिन देखना पड़ेगा, वो अलग से एक डिसीजन निकलेगा, लेकिन मुझे चलो। तो मुझे तो ये मुझे चीज बढ़िया सेट लगी कि डिजाइन उन्होंने पसंद आई है। वो टिपिकल अजय अतुल नहीं उठाया, क्योंकि वो देख चुके हैं, वो सेम म्यूजिक बनाते हैं मतलब इन वाली मूवीज में, हाँ है ना। तो वो सेम इसमें भी हो जाता, तो कुछ अलग करेंगे तो मजा आएगा। वो नॉर्मल वो ढोल ताशे वो तो होंगे यार, उसके बिना तो ये कैसी बनेगी मूवी, तो अधूरी है हाँ, ये उसके चीज। और वो डांस डाल दिया है विक्की कौशल का। मैं बोला भाई ये क्या कर दिया, ये हाँ, क्या कर वो ये दिया। तो विकी है ही कौशल, थोड़ा वो। विकी कौशल तो बढ़िया है। हाँ। और डायलॉग डिलीवरी भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, पर वही है कि ये जब पुनीत सुपरस्टार। पुनीत सुपरस्टार बन रखा है, जितने भी फाइट सीन है सब में चिल्ला रहा है वो, और सेम पुनीत सुपरस्टार की तरह। यही ऐसा चीज मुझे सबसे ज्यादा खाली। क्या क्या? मैं कहूंगा विजुअली बहुत बढ़िया लग रही थी यार ट्रेलर जो है। हम्म। जैसे सिनेमेटोग्राफी वगैरह आपने नोटिस करी हो, जो लाइटिंग वगैरह जो इन्होंने यूज करी है, हाँ। मतलब लग रहा है भाई मेहनत तो करी है इन्होंने, क्रिएटिविटी पे क्वालिटी बहुत मतलब बढ़िया है, क्रिएटिव वो लेवल जो पे है। इसमें जला हाँ। हुआ रहता है ना, हाँ, सेट डिजाइन वगैरह बढ़िया का करता। इवन वो सोच शेर का सीजीआई सोचो भी मतलब सोचो अगर सही ओम था। राउत बनाते तो मुझे क्या तो होता। विक्की कौशल वर्सेस मुफासा देखना है। अरे वो एक सीक्वेंस है, मतलब बचपन में ना कहानी सुनाई वो जाती थी पासा नहीं वही। भाई, वो शेर। असलन है भाई, असलन। अब वो शेर बोलते थे, यहाँ पे इन लोगों ने लॉयन डाल दिया, चलो ठीक है भाई। ठीक है। वही। टाइगर होता था वहां पर। तो देखते ये मुझे लोग। तो वो सीन देख के उसकी याद आ गई, वो मूवी क्या? है ना हरक्यूलिस। हाँ,
बोल सकते हो। yes, yes. मेरे को मेन ये अभी तो देखना है कि BID हाँ, स्टोरी वैसा क्या है, वैसे वो क्योंकि कंपेयर नहीं कर रहा, हाँ मैं बस बोल रहा हूँ कि वो, क्योंकि उनकी स्टोरी में भी रहता है और इस स्टोरी में भी है ये और वाला मालूम है सीन, मतलब रोहित, तो मतलब ये ना बढ़िया पूरी लगा। एक सीरीज बनती है। तुम ये एक कैरेक्टर की ना पूरी जर्नी तो इम्पॉसिबल है कि तुम एक डॉक्यूमेंट्री में दिखा दो प्रॉपर करके, तो वो मुश्किल पड़ेगा। तो ये लोग एक इवेंट उठा सकते हैं कि एक कौन सा एक इवेंट है, तो हर एक इवेंट में अलग अलग कहानी, जैसे शिवाजी महाराज की कहानी अलग अलग निकली हुई है, वैसे अच्छा, इसको सीरीज इनकी भी बना स्टोरी सकते का थे, आर्क है क्या। इसको सीरीज बना सकते थे फिर अगर पॉइंट ये है ना पैसा ज्यादा कि लगेगा ना, हाँ ये हाँ वो पैसा भी ज्यादा लगेगा, और उतना नहीं चलती सीरीज जितनी मूवी चलती है, हाँ ये या भी पैसा नहीं है, लगा। दिख रहा है पूरा वो मास मटेरियल के हिसाब से मूवी बनाई है, तो पूरी मूवी में वही लाउड बीजीएम, कैरेक्टर चिल्लाता हुआ, कोई भी सीन आएगा दहाड़ो, वो डायलॉग ये रहेगा, पूरा पूरा यही रहेगा। बढ़िया है, ओवरऑल तो बढ़िया ही है सब। अक्षय खन्ना भाई बहुत कब रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ चलो, लेकिन अक्षय अब खन्ना है इसमें। तानाजी, ये देखो भाई, ये देखो, हाँ अक्षय खन्ना है, वो जो कैरेक्टर है ना वो अरे वो कहाँ पे औरंगजेब, वो औरंगजेब ना, गॉगल का कैरेक्टर जो है, औरंगजेब पता नहीं कुछ, कौन है? है, मैं गॉगल कहूँगा का, कि हाँ ये वो बिल्कुल हाँ वो यार अक्षय शटल जो औरंगजेब है खन्ना डार्क, वो। होली हाँ शिट, हाँ हाँ, वो अक्षय बिल्कुल खन्ना है। होली शिट, ओके ओके। अरे हाँ वो औरंगजेब वाले सीन में जब वो औरंगजेब शटल नहीं, जो डार्क पैलेट डाला वो बहुत मस्त लग रहा था भाई। वो जो शटल का जो शिफ्ट है ना कलर ग्रेडिंग में, यस। वो क्या बोलते हैं सांबाजी से जो औरंगजेब वाले सीन है, हाँ वो समझ में आता है तुम्हें कि हाँ एक वो ऑपोजिट एंड दिखा रहे हैं। हाँ, तो अरे वैसा नहीं करना एक कौन पड़ेगा है ना, चीज ये? मतलब बताओ, तुमको एक को राइज करना है तो दूसरे को तुमको डार्क तो दिखाना ही पड़ेगा, हीरो है भाई। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे, मुझे पता नहीं है स्टोरी कितनी बड़ी है या फिर कितना बड़ा वो है, हाँ आर्क है, तो एक मूवी में लगता है लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ ना, बस वही हाईलाइट, अपने यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्री का पैटर्न ये होता है कि हाईलाइट करेंगे। अच्छा, तो जैसे हाईलाइटेड बहुत। जैसे इमरजेंसी भी थी, वो भी हाईलाइट बनी थी, अटल भी हाईलाइट बनी थी, तो ये भी वो पैटर्न फॉलो करेगी। लेकिन तानाजी में भी ऐसा ही था क्या? देख देख के वही लग रहा है कि मतलब एक एक इवेंट है कि मतलब एक शेर है, मतलब उसने सबकी नाक में दम कर रखा है, तो उसको पकड़ने के लिए एक जाल ट्रैप होगा। फिर शायद सेकंड हाफ में वो जो टॉर्चर वाला जो हमने कहानी सुनी थी, शायद वो होगी, शायद। इसी सीन भी तो है टॉर्चर वाले हाँ ट्रेलर में। टॉर्चर दिख रहा है, लेकिन तुम what? वही फिर मास मूवी है तो एपिक ग्रैंड करके दिखाना शुरू कर दी, जबकि एक काल कोठरी में सजा दी जाती थी वो टाइम पर अंदर रखकर, ये था। हम्म, तो अरे चलो, वही है पर ना वो जैसे कि वैसे विकी कौशल की वजह से बहुत बढ़िया लग रहा है ट्रेलर का, मतलब मेजर पार्ट, और उसी हम्म, की वजह से वो थोड़ा मुझे अजीब भी लगा, वही चिल्लाने वाला उसका फुल मुझे बेकार लगता लग है रहा। वो कर तो लेगा उन्होंने इसको। ओवर डू, अरे रोहित ऐसा कर ओवर डू सकते थे कर ना, दिया उन्होंने। अगर वो चिल्ला रहा था तो वो टाइम पे शेर की वॉइस यूज कर सकते थे, हल्की हल्की बैकग्राउंड में। अरे अजीब भाई, क्रिंज हो जाता वो बहुत, पता है। अब तुमने पूरी वो मूवी कर कमर्शियल सकते बनाई तो थे वो भी यूज लेकिन कर लेते। नहीं नहीं, वो क्रिंज हो जाता। थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है मेरे साथ। नहीं, अगर अच्छा बीजीएम जो तुमने लिया ही है पूरा कोऑर्डिनेटर, तो वो अच्छे से यूज कर लेता। नहीं तो राम गोपाल वर्मा ने सरकार बनाई थी, जब भी अमिताभ बच्चन बात करता है बैकग्राउंड में आती है आवाज गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो वैसा तुम कुछ कर भाई पर सकते हो लेकिन ऑलरेडी। सच ये चीज बोलूं, अच्छी है कि वो ओवरऑल बहुत बढ़िया है, मतलब हम्म, काफी सही है, मतलब हर चीज बढ़िया लगी। दो अपने और लोग दो वही, बोलो भाई, बाकी भी कुछ मैं बोलो विकी। मैं चलो विक्की कौशल का कंपैरिजन लुक की भी काफी बात है बढ़िया है ही। एकदम। कंपैरिज हाँ, रश्मिका भी मैं रश्मिका का बोलना चाहूंगा, अभी उसका भी लुक तगड़ा है भाई। अब वो हाँ, एक्टिंग कितनी करती है वो डिपेंड करता है भाई। ज्यादा अब रोल नहीं होगा, उसका रोल 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 ज्यादा हाँ नहीं भाई, होगा, रोल भी नहीं होगा भाई, वही बात है भाई। रोल इतना तो दिखता सबसे है बड़ी कि बात वीएफएक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में जो ब्लेंड है वो इन्होंने सही तरह से किया है। हाँ बोल हम्म। सकते हो। हाँ मैडॉक मतलब है, लाइटिंग वगैरह बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा भाई। मतलब वही पीछे मैडॉक से आ वालों रही है, की मतलब लेंस सोचो ना, फ्लेयर आ रहे हैं। एस्थेटिक्स सही है। मैडॉक वालों हम्म। की प्रिपरेशन ये थी कि साल खत्म उनकी मूवी करेगी और शुरुआत उनकी मूवी करेगी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। जो सरकारी फंड पे बनी मूवी थी स्काई फोर्स, वो डिले हो गई। अब वो पहले आएगी आई थिंक, और उसके बाद ये रिलीज़ हो रही है ना, वैसा कुछ रखा है, दोनों एक ही हम्म। स्टूडियो के अंडर है। ओके। हाँ भाई, नहीं वो तो कभी क्या, है, स्काई फोर्स कभी है। स्काई फोर्स पता नहीं, स्काई पहले फोर्स कौन सा आ रहा है, ये और आई स्काई 24 थिंक ये फोर्स? जनवरी को। स्काई फोर्स ही, इसके लिए तो उसका ट्रेलर रिलीज किया, थिएटर में दिखाना है ना, मूवी प्रमोट करना है। स्काई फोर्स से तो स्काई मेकर्स फोर्स लोग की कोई भी उम्मीद नहीं, हाँ लिटरली उन 24 लोगों ने, जनवरी को। हाँ उन लोगों ने नहीं छोड़ दी है पूरी, हाँ हाँ स्काई हाँ। फोर्स तो, अरे नहीं, स्काई फोर्स पहले है। स्काई फोर्स पहले है। वो लोग ने वो मूवी से हाँ। पूरी ओके। उम्मीद छोड़ दी है हाँ कि मूवी के चलने के भी चांसेस है कि नहीं, इसके लिए अब इस मूवी का वो लोग प्रॉपर प्रमोशन शुरू कर रहे हैं कि भाई इसके आगे मूवी को पुश हम्म, करते हैं। कब देखो आएगा मूवी?
कौन सी? हम्म, ये कारकोट तो को फाइटर ही सकते 40 जुलाई जनवरी। 24 जनवरी को और ये 14 फरवरी को है हाँ ये छावा। ये 24 को है देख ना ये मार्वल वालों को Skyfall। देख लो ना, उनकी इतनी फटी पड़ी थी कि वो लोग फैंटास्टिक फोर ये सब का ट्रेलर ही नहीं डाल रहे कि कैप्टन अमेरिका की बैंड बच जाएगी। यही वही स्ट्रेटजी लोग भी चल रहे हैं। वो अरे नहीं मेरे को नहीं लगता, वो तो आई थिंक उसका वेट कर रहे हैं वो अपने सुपर नहीं बोल वो का। टाइम के हिसाब से। वो चलो छोड़ो, नहीं अरे वो वाला अरे वो अलग टॉपिक हो गया, वो चलो टॉपिक से भटक रहे हैं अपन। वो हाँ दूसरे हम्म, हम्म, छावा छावा पे ही रहते हैं। हाँ, बाकी तो हम्म। ओवरऑल ट्रेलर बहुत बड़ा बना दिया, स्टोरी में तुमने बहुत कुछ रिवील कर दिया, थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम थी। हाँ वो ट्रेलर को सेगमेंट में बताना कि पहला हाफ वो उसके लिए विकी कौशल के लिए और अगला हाफ वो पहले के एंटेगनिस्ट के मेरे को लिए ना दिया ये उन्होंने। मामले में मेरे को पहले के ट्रेलर अच्छे लगते थे। पहले के ट्रेलर में ना बातचीत ही नहीं रहती थी, बैकग्राउंड में बीजीएम चलता रहता था और सारे के सारे ग्लिम्स दिखा करके वो लोग ट्रेलर को निपटा डालते थे। और फिर अब ये ट्रेंड चल गया है कि लंबा ट्रेलर 3 मिनट का। यार इनको किसने दिमाग दिया कि 3 मिनट के ट्रेलर में ये मेरे को हाँ समझ में नहीं ये आता। चीज है जैसे कंसर्न यही है जन, कि ये लोग रश ना करते वो ड्यूरेशन के हिसाब से। हाँ अब हाँ इसका तो ड्यूरेशन वगैरह है कुछ, नहीं, क्या अभी क्या तक तो इसका नहीं कुछ आया आया है है कितना रन टाइम रन कितना टाइम? है, इनने कोई डिटेल नहीं आई है। अभी चेक कर लेता हूँ उनको। रन टाइम मैक्स टू मैक्स मेरे को लगता है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका। भाई 2 घंटे 35 मिनट है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा अरे पूरा। भाई 2.5 घंटे भाई, पिक्चर बढ़िया भाई। बड़ी मूवी है। देखा जाएगा भाई हम्म। कैसा। और ये टॉपिक पे बहुत सारी मूवी बन चुकी है, मतलब कम बजट में बनी है, मराठी हाँ मूवीज बनी ये है। चीज है, मैंने इस टॉपिक पे काफी मूवीज बनी है भाई, मुझे शिवाजी का मतलब मराठ मराठाओं को लेकर। बेहिसाब मूवीज है, बेहिसाब। तो अब देखते हैं कि ये लोग उसमें बजट बढ़ा है ना, तो ये लोग उसमें क्या अलग करते हैं। क्योंकि ना भाई हाँ भाई। क्योंकि पूरा Let's जितनी भी see. मूवीज बनी ना वो बजट में, मालूम है क्या प्रॉब्लम होती है, जितने भी मुगल्स होते हैं ना भाई उनके लुक बहुत घटिया होता है। और भाई यार सब दाढ़ी नहीं रखते थे, क्या कर रहे हो भाई हर मुस्लिम दाढ़ी नहीं वो रखता थोड़ा था। स्टीरियोटाइप तो वही है थोड़ा। अगर आपने देखा हुआ है ये सब ग्राउंड लेवल पे, मैंने तो शायद इतना देखा भी हुआ है क्या नाम तो यहाँ आवाज पे वही है। अटक अटक के आ रही है आवाज हेलो तेरी। बोल बोल। कुछ और सुना ही रिकॉर्ड हो नहीं। रहा है क्या नाम भाई, तो अपने शब्दों को जरा हाँ हेलो सोच हेलो समझ अब आ रही बोल है? क्या नाम। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपने बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे देख रखा होगा ना, जो मराठी सीरियल्स वगैरह या फिर उन सब में दिखाते हैं, हाँ तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज की गई है, वही बात है यहाँ पे जो कि दिख रहा है, बाकी तो हाँ वही है अभी हम लोग जो अभी जैसे कि उसकी भी। तानाजी मूवी आई थी, तो मेरे को उसमें क्या उम्मीद थी कि यहाँ पे घोरपड़ बोलते हैं उसको, आई थिंक छिपकली बोलोगे लिजर्ड बोलोगे, वो उसका हम्म, वो मूवी के अंदर क्या यूज़ था कि मतलब ये लोग ना इनको किले पे चढ़ना था मूवी के अंदर, तो वो लोग चढ़ नहीं पाते थे। तो बचपन में हम लोग को बताते थे कि भाई वो लिजर्ड दीवार चढ़ती थी, लोग उस पर रस्सी बांध के चढ़ते थे, लेकिन असल ये था कि वो लोग उनके ऊपर रस्सी बांधते थे और वो जब दीवार पार कर जाते थे ना, इधर उधर पूरी रस्सी घूम जाती थी, तब वो लोग लटक के ऊपर चढ़ते थे। ये ट्रिक निकालते थे वो लोग, और वो मूवी में डाला ही नहीं उन लोगों ने। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स है, तो इसमें भी पता चलेगा कि मतलब क्या क्या तुमने रखा है, कौन सा सीक्वेंस कैसा है, तो देखते जो देखते पता लोअर चलेगा। जो लोअर एक्यूरेट डिटेल्स है हाँ पता नहीं, अब देखते हैं क्या। हाँ वो तो पर देखने वही के है, बाद ही पता चलेगी। प्रोडक्शन क्वालिटी दिखा दी उन्होंने अपनी कि हाँ भाई हम ये ला रहे हैं आपके सामने हाँ प्रोडक्शन क्वालिटी। भाई। वो शेर का जो सीजीआई था ना, मुझे तो बढ़िया लगा भाई। हाँ वो मतलब अच्छा था। मैडॉक काम कर वो रहा है समझ बढ़िया। में नहीं आया ओवरऑल कैसा था वो नहीं, क्या यहाँ चीज पे समझ। बात हो रही है सिर्फ शेर का नहीं, ओवरऑल सीजीआई ही थोड़ा बेटर उन्होंने करके दिखा दिया है, तो वही हाँ तो देख। भी कुछ नहीं बोल सकता उसके ऊपर क्योंकि सिर्फ ग्लिम्स ही दिखाया है उसका। अब नहीं वो सीन, मैं तो बोलता हूँ सीन को दिखाना नहीं चाहिए था, और थिएटर के लिए रखते ना तुम यार, मतलब क्योंकि तुमने सुना है कि मतलब शेर हाँ वाली बात है तो वो रखो, दिखाओ मत। इस मूवी ने बहुत कुछ दिखा दिया अपने ट्रेलर में। दिखा दिया ये था। मैंने भी नोटिस किया ये वाली चीज ना कि ज्यादा ही शो हाँ कर रही है। लेकिन ये ट्रेलर का ट्रेंड ही हो रहा है ऐसा कि बहुत कुछ दिखा रहे हैं लोग। तुम ट्रेंड में कुछ अलग सब रहकर कुछ ही करोगे दिखा तभी दिया तो है। तुम्हारा नाम होगा, मैं बोलूँगा। ये रहती है, 3-3 मिनट के ट्रेलर बनाते हैं लोग, पर नहीं बनाओ ना तुम अपना, जितना तुमको बनाना सही नहीं लग रहा है, चाहिए। अट्रैक्ट कर रहा हाँ है नहीं अरे देख ये मुझे इससे याद आया बोल। मैडॉक्स, ये थामा कब रिलीज हो रही? थांबा तो ये दिवाली साल ही है दिवाली ये। अरे थामा ये का साल मैंने वो दिवाली देखा था अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट में एक गाना था यार बड़ा बढ़िया था, वो रिलीज हो गया क्या कि नहीं हुआ अभी नहीं तक? नहीं अभी कुछ भी नहीं, वो नहीं नहीं लोग सुना है। पहले आई थिंक वो आ BGM रही ना, रिलीज होता है जो कौन सी हुआ है। शक्तिशाली नहीं आ रही है शायद पहले मोटो को लेगी। शक्तिशाली नहीं है, शायद शक्तिशाली नहीं, नहीं। क्या वो फीमेल्स वाली है क्या? हाँ कियारा आडवाणी है उसके अंदर। ऑलराइट। तो ये नहीं अरे भाई, क्या बात ये है ना, दिवाली से पहले नहीं आ रही, दिवाली में अरे आएगी कियारा आडवाणी से देखी। याद आया कि मुझे बता रहा था कौन कि उसका नॉन एग्जिस्टेंस क्या कहते हैं क्लीवेज दिखाया है उसमें गेम चेंजर में बहुत।
अरे भाई गेम चेंजर पे बात कर लेंगे, अभी तो फिलहाल वो रेड वाला सिस्टम चल रहा है उनका। अरे हाँ छोड़ो छावा भाई। अरे हो गया छावा छावा कंप्लीट करो छावा। छावा कंप्लीट कर देते भाई। चलो तो और हाँ किसी को भाई। कुछ बोलना है छावा पे? नहीं बढ़िया है ट्रेलर लुकिंग छावा का। लुकिंग गुड, लेट्स सी। मतलब बढ़िया है उसने सीएम अपना की इम्प्रेशन टीजर में भी अच्छा डाला था और यहाँ पर भी सही कर रही है। टीजर में तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन हो गया था इसका। टीजर देखा नहीं है टीजर मैंने। तो बहुत बढ़िया था, टीजर बहुत टीजर बढ़िया था तो उसका। बहुत बढ़िया था इसका। इससे तो टीजर बहुत बेटर। टीजर अच्छे ही निकालते हैं जहाँ तक निकालते हैं ये लोग तो, कि भाई कुछ तगड़ा वही दे दो लोगों बोलते को। कि अरे हाँ, वही एक और पहला चीज ट्रेलर डिस्कस है। करते हैं। क्या एक क्या और चीज एंडिंग डिस्कस क्या करते हैं लोग देखते हैं, वही देखना है कि एंडिंग क्या करते हैं, क्योंकि वही एंडिंग क्या करते हैं। एंडिंग का ही सुना था ना। एंडिंग में एंडिंग ऐसी होनी चाहिए ना कृपाल, मैं बोलूँगा लोग लिटरली मूवी रुला देख करके रो बड़ा, देना हाँ चाहिए, रो देना वही वो चाहिए। देना वही। चाहिए। वो जो और चीज़ें पता है लोगों के अजीत सामने भाई, रिवील होगी तब। हाँ मुझे ना वो लग रहा है वो खून में लथपथ नहीं बैठा है। हाँ। लेट्स सी क्या होता है। नहीं वहां मतलब भी कुछ मेरे को सोचा। मेरे को पता है हिस्ट्री, कृपाल को पता है हिस्ट्री के क्या होगा, बाकी लोगों को भी पता होगी, लेकिन वो ना इपिक होना चाहिए बहुत, यहाँ कि भाई कुछ हुआ बहुत है। और बाद में जब राइट। जब उनको वार्निंग वार्निंग भी दी गई थी ना, वो चीज़ें बहुत लगती है कि क्या हुआ था। मतलब अभी तो मैं बताऊंगा अरे कि लोगों को मूवी तो देखनी है तो तुम वो उससे सीन देखना, फिर उसको कंपेयर करेंगे। ए आर रहमान का म्यूजिक। अभी तो मेरे को ना फील नहीं हुआ ट्रेलर में, मेरे को हाँ, लिटरली मुझे भी बीजीएम नहीं फील फिलहाल तो हुआ। फील ही इसलिए नहीं एकदम हुआ। समझ फील नहीं हुआ। ना आया फील नहीं इसका। हुआ, ना बीजीएम ना कुछ ना वो। क्योंकि फिल्म में दिखा ऐसी मूवी देखा। जब भी शुरू होती है ना तो मस्त एकदम पीपी निकालो, वो बजती है जोर से और फिर एकदम बीजीएम शुरू होता है लाउड में, फिर नगाड़े बजते नासिक ढोल बजता है और फिर शुरू होता है। तो वैसे थोड़ा, और इनकी मतलब वो एक चीज़ है, वो जुड़ी हुई है, वो अलग नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे लोग ने कुछ अलग ट्राई किया है। क्या? अजीज भाई, मैं कहूंगा अच्छी बात है कि म्यूजिक इतना ज्यादा शोकेस नहीं किया, क्योंकि देखो उनको अपने को स्टोरी पता है, अपने को बस ये देखना एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसका मेन पार्ट है म्यूजिक ऐसी मूवी में। हाँ तो वहाँ पे थिएटर एग्जीक्यूशन। एक्सपीरियंस के लिए बचा के रखा, अच्छी बात है। हाँ चलो वो भी देखते सही है। हैं। मैं लेकिन बहुत लोग की कंप्लेंट होंगी बीजीएम को लेकर के, अगर कोई भी महाराष्ट्र से है ना तो वो लोग बोलेंगे ही कि तुमने ये यूज़ वो क्यों तो नहीं किया मूवी ऐसा। होता है ना कि मूवी शायद कोई ये ना, ढोल मैं तो ये नगाड़ा कहता हूँ कि आने दो, मैं तो ये हाँ कहूंगा कि आने दो फिर देखते हैं। म्यूजिक हाँ की हाँ। बात तो तभी आएगी ना, क्यों? क्योंकि अभी ट्रेलर में तो इतना था भी नहीं म्यूजिक। क्योंकि रोहित वो कैसे जो यूज करते हैं नासिक वो ढोल में मूवी जो में ही एकदम दिखाया जाता बजते हैं ना, वो जो कंटिन्यू बजाते हैं टर 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 हाँ करके बजता है ना, वो बीजीएम इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मूवी में इतना समा बना करके देखा ना भाई, कोई किसी की एंट्री ले लो, कुछ उसने कुछ कर दिया, जैसे बाहुबली में जब किसी का गला काटे काटे तो वो टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट बीजीएम हो जाता है वो, और वो तुम नहीं दोगे हाँ, बस तो ये वो मूवी से चीज तो फीलिंग निकल जाएगी वाली, ऐसा है। नहीं, वो चीज तो मैं आपकी समझ रहा हूँ, वो होगी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुझे एक होपफुली। जगह पे फील हुआ था ए आर रहमान का, वो फ्लूट टाइप कुछ बजता है फ्लूट नहीं, वहां जब पे वो मुझे। गाता है ना, हाँ वो हाँ थोड़ा सा गाने का पार्ट है उसका। क्या चलो बता कोई रहे नहीं, अब आते हैं, मूवी हो जाएगी तो हाँ, देखते हैं फिर ये वाली चीज तो। जिस हो? हाँ हिसाब से इन्होंने कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन करे ना, उस हिसाब से मुझे लगता है म्यूजिक भी को रखा होगा, लेकिन उन्होंने बचा के मुझे रखा है। रखा और ए आर सेट रहमान है यार और तो मालूम, और मतलब काफी। मूवी को डार्क ही होना चाहिए। मतलब जो इन्वायरमेंट के हिसाब से मूवी बने तो डार्क ही रहना चाहिए। कैसल वैसल सब ब्लैक ही होते थे, ऑलमोस्ट पत्थर के बनते थे ना, तो वो लोगों ने वो चीज़ों पर भी ध्यान दिया है बहुत ज़्यादा कि सब ब्लैक रखो। लाइट का तो सोर्स ही नहीं था वो टाइम पर। और सिर्फ एक सही है, वो जो एक बढ़िया है। सिर्फ शहर दिखाया है वो थोड़ा लाल दिखाया है, शायद लाल ईंटों वाला, पता नहीं क्या है। नहीं लाल नहीं, वो होली का सीन है आई थिंक, जो तू लाल वाला बोल अच्छा रहा है ना। होली का। हाँ, हाँ वो हाँ, तो ठीक और एक वो पूरा जो डांस वाला सीन बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। और मेरे को बहुत एब्रप्ट लगा वो कि भाई ये बहुत क्या कर दिया मॉडर्न सा डांस कर रहा है उसमें। डांस हाँ बड़ा मॉडर्न था। भाई। हाँ, और तौबा एक तौबा एक निकल जैसा रहा है, था। लग रहा है भाई का अभी बचा हुआ। हाँ यार, तो वो एक देखते हैं। बाकी देखते हैं मुगल्स कैसे होते हैं भाई, इसमें भी मेरे को सबके सब दाढ़ी वाले ही लग रहे हैं। एकदम चलो कोई देखते नहीं, हैं। देखते हैं। हाँ भाई, ग्रे शेड में है तो उनको वैसे ही रखेंगे वो लोग, और थोड़ी कुछ अलग कुछ कुछ दिखा जगह सकते पे हैं। एक्शन, कुछ कुछ जगह पे एक्शन बहुत बढ़िया दिखाया, कुछ कुछ जगह पे लगता है ऑलराइट ये तो ओवर द टॉप हो गया, वो वाली बात। इपिक होना वो ही चाहिए ना, करना ही मतलब कि पड़ेगा बात यार। होती थी एक बंदा बैठ के 100 लोगों से लड़ लेता था कैसे भाई, तो वो तुम दिखाओगे तभी तो पता चलेगा। वो हाँ, जोधा अकबर टाइप वॉर होना चाहिए। किसके जैसी? जो जोधा भाग अकबर में नहीं जैसे अरे मेरे को सीन ना, होने चाहिए। मेरे को वॉर ना रियल चाहिए, बहुत रियल। आई थिंक वो टिमिटी शेल में की आई थी ना, द किंग, किंग नाम था ना उसका, क्या नाम था हाँ हाँ। उसमें? रॉबर्ट पैटिसन आई था हाँ। आई थिंक रॉबर्ट पैटी भाई, वो मूवी की ना जब वॉर होती है ना, रोहित देखी किसने मूवी वाली? द नहीं, किंग आने वाली नेपोलियन वाला नहीं, नहीं नहीं, देखा था। पुरानी मूवी है। पुरानी। अगर किसी ने नहीं वॉर देखी के ना, मैं दिन तो हाईली रिकमेंड करूंगा भाई वो मूवी। उसमें ना बैटल सीक्वेंस है ना, मतलब रियल। अभी लोग बोलते हैं ना कि भाई 10 लोगों को मार दिया, और जब वॉर शुरू होती है ना यहाँ पे सबकी फटी रहती है, सबकी, और लड़ नहीं पाते। सबसे हम्म। बड़ी बात तो ये, इतनी भीड़ होती है कि एक दूसरे पे प्रॉपर मार नहीं पा रहा है, ये नहीं पा रहा है, एक इसको धक्का दे उसको धक्का दे, कोई दब के मर रहा है, ये हो रहा है। ऐसी उन लोगों ने रखी थी मूवी।
भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। और बाद में वो लोग जो स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि बारिश होगी, कीचड़ होगा तो और फट जाएगी, तो ये सारी चीज़ें वो एकदम वो ज़माने में लेकर के जाती कि भाई हाँ ये बिलीवेबल है। और तुम ऐसे दिखाओगे कि भाई ये चीज़ें कर रहा है, अलग कर रहा है, तो वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आते हैं। और रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर, भाई साहब क्या कैरेक्टर लिखा था उन लोगों ने, वो रियल ही था मेरे ख्याल से जो भी था। तो वो मूवी भी अच्छी दिखाई थी। और कैसा है वो लोग, अगर वो लोग मूवी बनाते तो वो लोग ग्रे साइड भी लेकर के चलते हैं कि भाई इसमें बुरा क्या था और अच्छा क्या था, तो सब कुछ दिखाते हो। और अपने यहाँ पे जब कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ बन जाए तो बोले भाई अगर विलन ग्रे साइड बनानी तो पूरा ही ग्रे बनाएंगे मूवी को, और अगर अच्छी दिखानी तो पूरा ही अच्छा दिखाएंगे, बुरी साइड हल्का सा टच करो और भाई आगे निकल जाओ, ऐसा है। वो पद्मावत के टाइम पे भाई मैं एक्सपर्ट्स वाले को रिव्यू सुन रहा था, मतलब सब वो ललन टॉकीज पे बैठ करके भाई उन लोगों ने तो फाड़ दिया था वो टाइम पे, वो लोग जब डिटेल दे रहे थे। वो और पानीपत ये सब भी मूवी आई थी ना वैसी, उन सब पर उन लोगों ने बहुत डिटेल दे दी थी। मतलब भाई यार ये सब तो डाल ही नहीं सकते, डाल दिए तो बैंड बच जाएगी, ऐसा हिसाब है। तो इसका भी वही है। तो मैं तो एकदम लाइट लेकर के बैठा हूँ कि भाई जाऊँगा मस्त इंजॉय करूँगा, जैसे मैंने तानाजी इंजॉय की थी, ऐसा है। मेरे को उसके लोर में घुसना नहीं था। जब उन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया मूवी बनाने के लिए, उन लोगों ने एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाया, तो मैं भी वही करूँगा, जाऊँगा देखूंगा एंटरटेनमेंट के हिसाब से। मूवी एंटरटेन हाँ करती है कि नहीं, एट वैसे दी ही एंड वही माइंडसेट चीज़ें से मैटर देख करती है एट दी एंड। देखो दो ही चीजें हैं इसमें तो मेरे लिए तो पर्सनली, एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन क्वालिटी, हाँ बाकी तो कुछ नहीं है। कि हमने इन सब में कितना अचीव किया। बाकी अगर तुम एकदम फिर घुसने लग गए, वो कब जाया जाता है कि भाई इसकी डिटेल में, जब मूवी बेकार बनती है और जब फिर सामने वाले दावे करते हैं हमने तो भाई मास्टरपीस बनाई थी, लोग ये समझ नहीं पाए ऐसा, तब उनकी बैंड बजाई जाती है। तो ये वो मामले वाली मूवी तो नहीं है। ये शुरुआत से अपनी प्रेजेंटेशन वैसी ही रख रही है। बस विक्की कौशल के डायलॉग्स थिएटर में इम्पैक्टफुल होने चाहिए, वो बोलते ना इम्पैक्टफुल होना गरज होनी चाहिए। चाहिए। हाँ गरज होना चाहिए कि भाई जब बोले तो भाई कुछ गरज रहा है, ऐसा लगना चाहिए, तो मज़ा आएगी। वरना Yes. फिर फीके फीके फिर वही पुनीत स्टार वाली बात हो जाएगी। नहीं नहीं उतना बुरा भी नहीं मालूम होगा। है जब विक्की कौशल शुरू से हुआ ना कर पूरा लेगा। ट्रेलर, तो वो इंट्रो ये सब हाँ। दे रहा था, मेरे को लगा भाई ये हिंदी डब करके रिलीज किया है क्या उन लोगों ने, ऐसा डब करवाया। लिटरली मेरे को वही लग रहा था कि भाई पहले मराठी में डब की ओरिजिनल लैंग्वेज है हाँ कि हिंदी वैसा ही में डब लगा की, था। वैसा फील हुआ मेरे को। तो चलो देखते हैं अभी क्या निकलता है। यशराज वाले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके। बीच में एक मराठी लाइन बोलता है ना वो, ब्लू वो ड्रेस में होता है नहीं, तब। वही तो बोला, मेरे को फील नहीं हुई। मतलब मराठी ना, मतलब तुम हाँ खींच अरे कर हाँ, बोलते हो ये चीज मेरे को भी लगी भाई कि वो है थोड़ा ना। मराठी डायलेक्ट है ना, वो लग नहीं रहा, वो हिंदी ही लग रहा है। बीच बीच में हाँ इसने बोली है मराठी, बीच बीच में मराठी बोली है, बट हाँ वो फील नहीं आ रहा भाई हाँ कि कुछ मतलब अलग लग रहा है। मराठी मतलब बोलते हैं ना तो खींच के बोला जाता है, और जब वो लोग हिंदी भी बोलते हैं ना तो उसमें भी थोड़ा कसा हुआ वर्ड होता है जब वो बात करते हैं तो वो और ना सुनने में अच्छा लगता है वो, कि भाई कोई मराठी मानुस बात कर रहा है, ऐसा फील होता है। यहाँ पे फील नहीं हो रहा है भाई, एकदम प्योर निकालते चले जा रहे हैं। वो मैं बहुत वो टाइम के हिसाब से तो बहुत अलग ही बोलते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगा भाई कमर्शियल फिल्म है, क्यों जाना ज़्यादा डिटेल में, छोड़ो हाँ ये चीज भी है, ये। नहीं नहीं आप सही कह रहे हो। वैसे तो जैसे अपन पद्मावत की बात बट करें, नहीं, बट इस चीज का फर्क पड़ता है, इस वाली चीज हाँ का, जो कि वो डायलेक्ट है जो अरे पूरा है, नहीं उससे वो थोड़ा वो कि वो सुनता है ना आपको पूरे टाइम। मैं मालूम है, मैं सबसे ज़्यादा मेरे को बेकार लगी अभी जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ हो रही है, वो कोई मूवी गई है मालेगांव कहीं का, सुपरमैन करके ना, फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस में बनी है। मालेगांव का उसकी सुपरमैन बहुत तारीफ हो रही है लिटरली। मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा। जब शुरू किया ना, जैसे उन लोगों ने बोलना शुरू किया, हम लगा ये इधर की लैंग्वेज है ही नहीं गाँव में। और उनको सीरियस दिखा रहे थे वो लोग, भाई उन लोगों ने क्या बना दिए। जब मूवी आएगी तब उनको छीलूंगा, अच्छे से बैठ के छीलूंगा। मेरे को पता है ना कि उस बारे में कि वहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं है, और उन लोगों ने मूवी क्या सेलेक्ट की है। मेरे को एकदम बेकार लगा मैं, भाई क्या बनाया तुमने यार, तुम अवार्ड के लिए बना रहे तो एकदम रियलिटी के साथ बना। बोरट कैसी मूवी थी, मजाक करती थी, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज को लेकर के कि जब वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, तो वो फनी लगता है। तो वही उसका हिसाब है। हम माल एक्सेंट भी आपको दिख जाता है ना, एक वो वाली बात है यहाँ पे। हाँ, तो ये लोग एक्सेंट भूल जाते हैं। ये लोग क्या है भाई, ये तो हिंदी तो हार्डली बोलते हैं, घर में भी इंग्लिश में ही बात करते हैं, मामा का मियाँ मामा, वही इनका चलता रहता है बकचोदी। तो जब इन पर बात है भाई हिंदी बुलवा लो, वो बड़ी बात है भाई, दूसरे एक्सेंट में कहाँ घुसना है, ये रहता है इनका। और फिर बोल दिया, बोले भाई क्या सेट पर डायलॉग बोलेंगे, 4 हिंदी लाइन बोलेंगे, आदमी खड़े होकर के आदमी बोलेंगे हाउ वाज द टेक, ये वो चालू हो जाएगा उनका इंग्लिश झाड़ना। ये प्रॉब्लम है। वो हिंदी में फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में कि भाई क्यों हिंदी बोलते ना, ऑडियंस से टूट गए ये लोग, उस पर फिर कभी बात करेंगे। खैर, तो छावा का क्लोज करूँ टॉपिक, हाँ किसी को और कुछ बोलना कर हो। दो भाई। कुछ बोलना है बताओ भाई। लुकिंग गुड अच्छा वही है। बस वही है कि अगर लोगों को लग भी रहा है कि ओवर द टॉप है, तो तुम ऐसे देखो, मान लो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहानी सुनाते होंगे फोकलोर वगैरह, हाँ तो उसी को वो मूवी में बता रहे थे, तो वो बड़ा चढ़ा के बताते थे कहानी की, इसने हाँ 1000 लोग थोड़ा दिए, 100 लोग काट दिए, शेर से लड़ सही लिए। तला, एकदम सही। हाँ, और उसी एक मूवी को ग्लोरिफिकेशन रहता है ना, कर रहे हैं। क्या क्या ना, हाँ कहानी में, जैसे किंग कहानी है, में किंग ग्लोरीफाई उसका थोड़ा, करोगे। हाँ हाँ ग्लोरिफिकेशन रहता है ना किंग का, हाँ वो वाली बात कर रहा हूँ।
वो तो रहता ही है, वो तो डालना ही है उनको भी है। और अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, क्या नाम, अब ऐसा हो गया कि जो बच्चे बड़े हो गए, जिन लोगों ने बचपन से कहानी सुनी है, वो उसको सच मान कर बैठे, और अगर तुम उनको रियलिटी दिखाओगे तो फिर वो बोलेंगे हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमने तो ये सुना था और हाँ। हमको यही चाहिए। ये प्रॉब्लम है। पता है ऐसी एक मूवी थी, रेडली स्कॉट ने बनाई थी, एक्सोडियस नाम है, पता है किसी को? नहीं। वो मूवी मतलब रिडली अरब कंट्रीज नेपोलियन। में, मिडल ईस्ट, नहीं नहीं नहीं, एक्सोडियस नाम है, हाँ, क्रिस्टियन बेल है और एक और एक एक्टर मैं नाम भूल रहा हूँ शायद। अरे हाँ वो 10 कमांडमेंट की स्टोरी है, बाइबल और मतलब इस्लाम में हम लोग के इसमें भी आती है। उस मूवी ने ना मतलब जो कहानी है उनको थोड़ा अलग बताती है, अलग दर्शाती है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर रियलिटी होगी, इनमें रियलिज्म होगा तो क्या प्रेजेंटेशन होगी। तो वो उससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा, कि भाई ये गलत मूवी है ऐसा। तो रहता है कुछ लोग, लेकिन मैंने तो इन्जॉय किया था भाई, मैं तो ये बोलूँगा। ये हाँ वही हिसाब है बात है, देखो मैंने कंट्रोवर्सी नेपोलियन करने भी वाले इस पे एंजॉय भी किया करते था। हैं भाई। हाँ, तो वो उस पर अपन कभी ऑफ टॉपिक अलग बात करेंगे। वरना मेरा गला पकड़ने आ जाएंगे। ये ऐसा कैसे बोल दिया तूने, ये हो जाएगा। चलो तो एंड मेरे करूँ? हाँ, चलो तो एक इससे रैप ये। क्या लगता है इसके नाम कोई कंट्रोवर्सी कुछ हो सकती है कि नहीं, ये था अभी कोई नहीं कुछ नहीं, मेरे को टॉपिक ये ले हो नामुमकिन सी जाएगा। लगती है, मैं बस खाली मुझे क्या, लगती है अगर छोटा सा प्रॉब्लम निकल कर आएगा तो कुछ खड़े हो जाएंगे चूतिया, वही गाने के ऊपर बाद में एकदम दबा के क्रिटिसाइज करेंगे, जो उनको हाँ नहीं बात करना तो चाहिए। सही है। मैं बोलूँगा कि भाई हाँ, पहले agree। देख लो, मैं एक सिर्फ ट्रेलर आया, तुमको झलक मिली है, क्या पता मूवी में कुछ अलग हो, मूवी देखने के बाद तुम अपना ओपिनियन दोगे, वो डिफरेंट होता है। पहले ही चढ़ जाओगे तो फिर मैं तो वो गलत मानूंगा, ऐसा है। अभी अपने को अपने कैसे ऊपर ऊपर लगा, अपने उस पर बात की, हम एकदम बैठ के एकदम बैंड में कि नहीं नहीं हम तो अपने राजा को ऐसे देख ही नहीं सकते, ये नहीं पकड़ के बैठे हमने। ये बात है बस। हमने तो वही। सिर्फ ये कहा, ऐसा भी नहीं कहा कि डांस नहीं, वो हाँ डांस जो उसने किया है वो थोड़ा ऐसे अजीब दिख रहा है, हाँ, वो वही वाली बात। तो अपन जब मूवी देखेंगे पूरा, तब अपन प्रॉपर बात कर सकते हैं उसके बारे में कि भाई मेरे को ये गलत लगा है, इनको ये सीक्वेंस डालना ही नहीं चाहिए था। अब मूवी 2.5 घंटे की है तो वो भी बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि तुमने 2.5 घंटे दिखाया क्या है, जबकि कहानी है तानाजी की, क्या क्या रन टाइम था तानाजी का? सोना आई जी का गेस 240 था, कितना था? 1 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, इसके लिए वो मूवी बहुत फास्ट पेस की है। ये तो इन लोगों ने वो स्ट्रेटजी हटा दी है। वो तो देखते हैं कि इसमें अलग क्या है। और पता है ना छावा मूवी कौन डायरेक्ट करने वाला था? ओम राउत। अरे यार भाई बढ़िया भाई, दिनेश उसका विंजान उसका कर दिया। काम देख करके बोले भाई इसको पिक्चर नहीं देनी है। अरे भाई, वो हटा तो दी उसके है बाद यार, से मूवी। चलो इतनी जो भी हुआ। कंट्रोवर्सी करने के बाद तो वही हाँ हाँ, ये ये वाला मैच के नहीं मिलेगा रीडायरेक्टेड है भाई। ना? वो बहुत एक्साइटेड था मूवी के लिए, लेकिन भाई उससे प्रोजेक्ट छीन लिए कि भाई तू तो नहीं या, बना रहा है गुड, पिक्चर, गया बाड़ में। अच्छा अच्छा करा। चलो अब इसको एंड करता हूँ फिर मैं। हम्म। खैर, तो ये थी हमारी डिस्कशन छावा फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर पर, जिस पर आप अपनी राय कमेंट में लिख कर बताना। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में जल्दी। बाय।